किसी ने सच कहा है, इरादे मजबूत हों तो रास्ते मिल जाते हैं। जिस कीचड़ से लोग मुंह फेर लेते हैं उसमें कभी कमल भी खिल जाते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है बहू की पहली तनख्वाह। पति को गुजरे 8 महीने हो चुके थे। घर में दीप्ति, सासू माँ और 1 साल का बेटा था। दीप्ति बैठकर सोच रही थी घर का खर्चा कैसे चलेगा। मायके से बार बार फोन आ रहा था, बेटे को लेकर चली आओ। लेकिन दीप्ति सोचती आखिर सासू माँ का क्या होगा। आर्थिक तंगी से पूरा परिवार परेशान था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक दिन सासू माँ ने कहा, बहू हम सोचते हैं कि आस पड़ोस के घरों में झाड़ू पोछा कर दिया करूं और कुछ पैसे का इंतजाम हो जाएगा, घर का खर्च चल जाएगा। सासू माँ की यह बात दीप्ति के कानों में रात भर गूंजती रही। एक जवान बहू घर में बैठी रहे और बूढ़ी माँ दूसरे के घरों में चौका बर्तन करे, यह उसे अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरे दिन वह माँ के पास गई और बोली, माँ जी अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं भी तो अंग्रेजी से एमए हूँ, किसी स्कूल में देख लेती हूँ, हो सकता है पढ़ाने का मौका मिल जाए। माँ ने कहा, बेटी एक अनजान शहर में तुम अकेले कैसे जाओगी। तृप्ति ने कहा, माँ जी और कोई विकल्प भी तो नहीं है। दूसरे दिन दीप्ति सभी सर्टिफिकेट लेकर पास के स्कूल में गई और प्रिंसिपल से बात की। प्रिंसिपल ने कहा, एक अंग्रेजी टीचर की आवश्यकता तो है, लेकिन क्या तुम्हारा कुछ एक्सपीरियंस है। दीप्ति ने कहा, नहीं मैम, लेकिन आप मेरा डेमो क्लास ले सकती हैं। डेमो क्लास के लिए 10 मिनट का समय दिया गया, लेकिन 40 मिनट कब बीत गए पता ही नहीं चला। क्लास से निकलते समय सभी बच्चों ने कहा, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है, आप कल से आ सकती हैं। दीप्ति अगले दिन से स्कूल पढ़ाने जाने लगी। माँ को डर था कि बेटे को तो पहले ही खो चुकी हूँ, कहीं बहू के साथ बाहर कुछ गलत ना हो जाए। इसलिए जब तक दीप्ति घर नहीं आ जाती माँ रास्ता देखती रहती। 1 महीने कब बीत गए पता नहीं चला। आज दीप्ति को पूरे 10,000 रुपये वेतन मिले। वह बहुत खुश थी। छुट्टी होते ही वह सीधे घर पहुंची। माँ के कमरे में गई और माँ से कहा, माँ जी आज मुझे पहला वेतन मिला है, और माँ के हाथों में पैसे थमा दी। सासू माँ की आंखों से आंसू बहने लगे और किसी तरह से उनके मुंह से निकला, सचमुच तुम बहू नहीं एक बेटा हो। पड़ोसी अक्सर मुझसे कहा करते थे, बहू ने बाहर कदम रख दिया है, अब वापस नहीं आएगी। लेकिन बेटा तुमने लोगों की सोच पर एक तमाचा मारा है। मुझे अपनी बहू पर गर्व है। भगवान तुझ जैसा बहू सबको दे। दोस्तों, इस कहानी को मैंने खुद ही लिखा है। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता ही है। धन्यवाद।